हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास सीबीएसई को लेके हमारे पास सिलेबस को लेके कुछ बातें थी और कुछ बातें ऐसी थी कि मैंने पहले भी आप लोगों से एक बात बताई थी कि हो सकता है कि सिलेबस अपने सीबीएसई अपने सिलेबस को रिड्यूस करे। तो ये नोटिफिकेशन तो आ चुकी थी हमारे पास कि सीबीएसई की तरफ से सिलेबस कम होगा, लेकिन क्या क्या कम होगा, कौन कौन से टॉपिक हटेंगे, ये हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास उसकी कंफर्मेशन है। नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से क्लास 10th के मैथ के सिलेबस की बात बता रहा हूँ कि और अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस के बारे में ही बात करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 12th के सिलेबस की बात करूंगा कि 12th में कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं। तो जैसा कि मेरे पास पूरी एक सीट है, मैंने पूरा एक तैयार किया आप लोगों के लिए प्रोस्पेक्टस, और मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक आपके माइनस हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रियल नंबर है, रियल नंबर का चैप्टर जो है उसमें से हमारे पास जो टॉपिक हटा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना है, तो वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन वैलिड नहीं करता है, ठीक है, वैलिड नहीं है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट से है, ठीक है। चैप्टर सेकंड की बात करें पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में जो हमारे पास चीजें हटी है वो क्या है, वो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम पे जो सिंपल क्वेश्चंस बनते थे वो भी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात चैप्टर 3 को लेके है। चैप्टर 3 में जो हमारे पास रिड्यूस हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ये 2020 से 2021 के लिए सिलेबस है जस्ट, ठीक है। तो जो 2021 में जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे ये उनके लिए है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। और चैप्टर 4 में कुछ खास नहीं, आप लोगों को सभी चीज पढ़ना है। और चैप्टर 5 में भी एप्लीकेशन उसका हटा दिया गया है। एपी सीरीज का एप्लीकेशन जो है डे टू डे हम जो यूज करते हैं उस पे बेस्ड एप्लीकेशन जो वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। और हमारे पास ट्रायंगल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर में हमारे पास जो रिड्यूस किया गया है, मैं बता देता हूँ, 2 थ्योरम रिड्यूस किया गया है। कौन कौन से थ्योरम है वो मैं पढ़ देता हूँ। तो पहला थ्योरम है हमारे पास कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा थ्योरम हमारे पास है कन्वर्स ऑफ हाइपोटेनियस थ्योरम। मतलब ये वाला मैं पढ़ देता हूँ कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्वर्स ऑफ हाइपोटेनियस थ्योरम है वो रिड्यूस हो चुका है। कन्वर्स, ठीक है, हाइपोटेनियस थ्योरम का कन्वर्स रिड्यूस हो चुका है ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। और सर्कल चैप्टर में जो हमारे पास है, सर्कल में कुछ भी ऐसा रिड्यूस नहीं हुआ है। सर्कल में हमारे पास सारी बातें हमें वही पढ़नी है जो पहले थी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमारे पास रिड्यूस किया गया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और उसके करस्पॉन्डेंस में हम एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो वो हमारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ट्रायंगल बेस पे सिमिलर ट्रायंगल हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो वो रिड्यूस हो चुका है। तो और आपका चैप्टर ट्रिगोमेट्री चैप्टर में जो है, ट्रिगोमेट्री चैप्टर में आपको ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में हमारा नहीं है, ठीक है। वो भी सिलेबस में नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे सिलेबस में नहीं है। और
हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो हमारे पास टॉपिक्स है और सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है 60 और 90 के बेस पे हम पढ़ेंगे। 120 का एंगल हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है। तो होता क्या था कि सेंटर पे जो एंगल बना करता था 120 भी के बेस पे भी एंगल 120 के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, वो 120 एंगल हमारा आउट हो चुका है। तो 90 और 60 के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक बहुत अच्छा टॉपिक आउट कर दिया गया है सिलेबस से, वो है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कोन का फ्रस्टम जो है वो हमारे सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है, इस 2021 के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और स्टैटिस्टिक में हमारे पास जो टॉपिक माइनस हुआ है, टॉपिक आउट हुआ है, वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है। और बाकी प्रोबेबिलिटी में हमारे पास चीजें वही है। तो मैं एक बार आप लोगों से फिर एक बात कहूंगा कि सिलेबस से कोई भी टॉपिक आउट हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के पास अगर टाइम है, अगर चीजों को आप लोग कवर कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग हर चीजों को पढ़िए, ठीक है। हो सकता है इस साल हमारे पास नहीं, अगले साल सारी चीजें तो रहेंगी। इस साल हमारे पास पेंडेमिक डिसीज की वजह से हमें ये स्टेप्स लेने पड़े सीबीएसई को, ठीक है। तो इसलिए चीजों को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप लोग चीजों को कवर कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। और क्योंकि टॉपिक्स है अभी नहीं तो आपको बाद में इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहता है तो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया वो टॉपिक आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। तो आप लोग इजिली जो टॉपिक आपके पास है उसे पढ़िए, एक्सेप्ट जो मैंने बताया, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों से बात करना था। और 12th का मैं बहुत जल्द 12th के भी सिलेबस का और 11th और 12th के मैथ के सिलेबस का भी रिड्यूस क्या कौन से टॉपिक हुए उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आप लोग, ये 10th वालों के लिए था, तो आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।